जय जिनेन्द्र। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संवारिके। पंडित दौलत राम जी कृत 6 डाला ग्रंथ पर हमारी चर्चा चल रही है। उसमें हम 5वीं ढाल, जिसमें कि 12 भावनाओं का वर्णन है, उसमें उसकी चर्चा कर रहे हैं। 6 भावनाएं वैराग्य परक थी: अनित्य, अश्रण, संसार, एकत्व, अन्यत्व और अशुचि। और अब जो 6 भावनाएं हम पढ़ रहे हैं, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ और धर्म, ये तत्व प्ररक भावनाएं हैं। वास्तव में जब कोई जीव आत्मा का ध्यान करता है तो ऐसा नहीं है कि वो अशुभ कार्य कुछ कर रहा है और उससे डायरेक्ट आत्मा का ध्यान करने लगे। खाना खा रहा है और खाना खाते खाते आत्मा का ध्यान करने लगे और मोक्ष में चला जाए। तो पहले क्या करना होता है कि अशुभ से शुभ में आना होता है। हम जैसे जमीन पर बीज भी डालते हैं, जब हमें पेड़ चाहिए, वृक्ष लगाना है, तो क्या सीधे जमीन में बीज को डाल देते हैं? जो लोग अपने घर पे गार्डनिंग करते होंगे ना, आजकल तो किचन गार्डन बहुत फेमस है, तो गार्डनिंग करते होंगे, उन्हें आइडिया होगा कि क्या करते हैं कि पहले मिट्टी को थोड़ा मुलायम करते हैं, नरम करते हैं और उसमें फिर बीज को डालते हैं, तो वो बीज बहुत अच्छे से वृक्ष रूप में अंकुरित होता है, अंकुरित होकर वृक्ष बन जाता है। उसी प्रकार जब सम्यक दर्शन का वृक्ष लगाना है, हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, तो डायरेक्ट हम सम्यक दर्शन का बीज बो देंगे कि नहीं, पहले अपने चित्त की भूमि को नरम करना होता है। उसमें इतना नरम करना होता है कि उसमें धर्म प्रवेश कर सके, सम्यक दर्शन प्रवेश कर सके उस भूमि में। तो इन भावनाओं का विचार करके, इन भावनाओं का चिंतन करके अपने चित्त की भूमि को मुलायम किया जाता है, नरम किया जाता है। तो जो ये 6 भावनाएं की कि अनित्य, अश्रण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, इन सब को किया तो वैराग्य उत्पन्न करके हमारा चित्त एकदम कोमल हो गया। किसके लिए तैयार हो गया? कि अब वो सम्यक दर्शन के लिए या आत्म ध्यान के लिए तैयार हो गया। समझ में आया? तो इस तरह से ये आश्रव और संवर भावना की कल हमने चर्चा की थी। वास्तव में कल हमने ये भी बात की थी कि तत्व और भावना में क्या अंतर है। कि तत्व में तो हमने स्वरूप समझा कि सम्यक दर्शन, आश्रव क्या है, संवर क्या है, किंतु वो आश्रव मुझे छोड़ना है, संवर मुझे प्रकट करना है, ऐसा बारंबार चिंतन करना या प्रकट करना है। प्रकट हो गया है तो ये संवर मेरे लिए लाभदायक है, अच्छी चीज है, निर्जरा मेरे लिए अच्छा है, मोक्ष का मार्ग है ये, इसलिए मुझे संवर निर्जरा को करना है। तो वास्तव में धर्म की शुरुआत ही संवर भावना से होती है। जैसे ऐसे कहते हैं ना कि कितना भी सारा शून्य लगे हों, 0 0 0 0, क्या वैल्यू के हैं वो? कि कुछ भी वैल्यू नहीं है उन 0 की। हमने 3 0 लगाए, क्या वैल्यू है? कुछ नहीं। किंतु अगर 1 लगा दिया उसके आगे तो कितने हो जाएंगे वो? 1000 रुपीज हो जाएंगे, 1000 हो जाएंगे रुपीज, या कोई भी चीज कि 1000 किलो सोना हो गया, वो कुछ भी चीज 1000 हो गई, वो 1000 हो गए, तो 1 लगने से उसकी वैल्यू हो गई। उसी तरह हम कितना भी तप धारण कर लें, व्रत धारण कर लें, नियम धारण कर लें, अभी पर्युषण में सब अपनी अपनी इच्छा, अपनी अपनी शक्ति के प्रमाण कर भी रहे होंगे संयम, किंतु वो क्या वैल्यू के हैं वो तप और संयम? कि अगर सम्यक दर्शन नहीं है, सम्यक दर्शन की इकाई नहीं है, तो वो सब 0 0 0 0 है, बाल तप और बाल व्रत है। तो क्या पुरुषार्थ करना है? 0 बढ़ाने का पुरुषार्थ करना है कि 1 नंबर लगाने का पुरुषार्थ करना है? हमें कि 1 नंबर लगाने का हमें पुरुषार्थ करना है। इन 10 दिनों में अपनी कमर कस लेनी है बिल्कुल। किसके लिए?
कि मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त करना ही करना है। बहुत बार पर्यूषण आए और आके चले गए, हमने क्या किया? कुछ नहीं करा हमने, कि वैसे ही हर बार पर्यूषण आते हैं, इस बार भी वैसे ही आए, थोड़े व्रत नियम कर लिए, थोड़े प्रवचन सुन लिए, थोड़ा विधान कर लिया और चले गए। इस बार कुछ नया करने की कोशिश करनी है। और वो नया क्या होगा? नए कपड़े पहन लेंगे, नया व्रत धारण कर लेंगे, कि पहले हम एकाशन खाते करते थे और इस बार उपवास कर लेंगे। ये तो हम जीरो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें किस चीज की कोशिश करनी है? एक नंबर करने की कोशिश करनी है। और देखो कितना अच्छा है, हम ये संवर भावना पढ़ भी रहे हैं और हमें संवर प्रकट भी करना है। ये क्षमा, मार्दव, आर्जव सबके आगे उत्तम शब्द लगा है ना, उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव। तो ये सब क्या बताता है? सम्यक दर्शन सहित क्षमा को धारण करना है, सम्यक दर्शन सहित मार्दव को धारण करना है हमें। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से यहाँ पर हमने संवर भावना की बात कल की थी, है ना, कि क्या 3 तरह के भाव होते हैं। जीव 3 तरह के भाव कर सकता है, अशुभ भाव, शुभ भाव और शुद्ध भाव। अशुभ भाव को पाप भाव भी कहते हैं, शुभ भाव को पुण्य भाव भी कहते हैं और शुद्ध भाव को धर्म भी कहते हैं। तो शुभ और अशुभ भाव ये तो क्या हुए? आश्रव भाव हुए दोनों। और जो शुद्ध भाव है या धर्म है वो क्या है? संवर भाव है ना। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। कल हमने छंद पढ़ा था ना, जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना। कि जिसने पुण्य और पाप नहीं किया और अपनी आत्मा के अनुभव में चित्त को लगा दिया, उसने वास्तव में संवर को प्राप्त कर लिया और सुख की झलक उसे मिल गई। अभी तक जिसे हम सुख कहते हैं, वास्तव में वो सुख है ही नहीं। जब तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, जब तक संवर तत्व नहीं हुआ है, जब तक संवर भावना नहीं हुई है, तब तक हमने सुख का स्वाद चखा ही नहीं है। तो इस तरह से ये संवर भावना की बात हमने यहाँ पर की। ये कल की थी ना हमने, कि ये जैसे ही आत्मा का ध्यान किया तो ये तीर आ रहे थे, 8 कर्मों के तीर आ रहे थे, तो कर्मों का आना रुक जाना वो द्रव्य संवर है ना। और जीव ने क्या किया? ये तो कर्मों ने किया, कि कर्म पहले आ रहे थे और कर्म रुक गए। इस जीव ने क्या किया? कि जीव पहले पुण्य पाप के भाव कर रहा था, अब पुण्य पाप के भाव छोड़कर वो शुद्ध भाव करने लगा। शुद्ध भाव करने लगा अर्थात धर्म करने लगा, तो उसे संवर प्रकट हुआ। तो ये अपने आप जो कर्म पहले तीर की तरह लग रहे थे, वो कर्म आने रुक गए। ये ढाल लगा दी, 6 डाला, ऐसी ही ढाल है, ऐसी ही ढाल है वो, कि अगर ये 6 डाला समझ ली और संवर प्रकट कर लिया तो ये कर्म आने अपने आप रुक जाएंगे। ढाल, इसे ढाल कहते हैं ना। 6 ढाला, 6 प्रकार की ढाल लगा ली अपने आसपास। चलिए आज हम पढ़ते हैं अब निर्जरा भावना। थोड़ा सा बेस, कई बार होता है कि मुझे ऐसा रह जाता है विकल्प की कुछ समझाने का रह गया था पहली भावना में, तो इसलिए थोड़ी सी चर्चा पहले की क्लास की भी कर लेती हूँ और उसके बाद आगे की क्लास स्टार्ट करते हैं अपन। तो 11वां नंबर का छंद है। भावना कौन सी हुई? भावना नंबर है 9 नंबर की भावना, है ना। और छंद है 11 नंबर का। बोलते हैं, मोक्ष सुख को दर्शन कराने वाली निर्जरा भावना है। निज काल पाय विधि झरना, तासो निज काजन सरना। तप करी जो कर्म खिपावे, सोई शिव सुख उपजावे। वापस से एक बार बोलते हैं, दर्शावे, ये जो तप करी कर्म खिपावे भी है यहाँ पर, और पुरानी चढ़ाला में तप करी जो कर्म खिपावे वैसा भी है। एक बार फिर से बोलते हैं, निज काल पाय विधि झरना, तासो निज काजन सरना। तप करी जो कर्म खिपावे, सो
सोई शिव सुख दरसावे। निज काल पाय विधि झरना। अब क्या होता है कर्म की प्रोसेस में कि हमने कर्म बांधे। कर्म कब बंधे? बांधे मतलब कर्म कब बंधे कि जब हमने शुभ और अशुभ के भाव किए तो कर्म हमारे पास आए। अब वो कर्म हमारे पास कब तक रहते हैं कि जब तक उनका उदय नहीं आ जाता तब तक वे हमारे साथ में रहते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हमने कर्म बांधे और उसका तुरंत हमें उदय आ गया। ऐसा होता है कि देखो हम ये खुद ही हम सब इस बात को समझते हैं। क्या समझते हैं कि जैसे ही हमने कर्म बांधे वैसे ही उसका उदय नहीं आ जाता है ना। जैसे अभी हम बहुत मेहनत करते हैं पैसा कमाने की, किंतु अभी हमारे पास धन नहीं आता है तो हम क्या कहते हैं, हम तो इतनी मेहनत कर रहे हैं किंतु फिर भी धन हमारे पास क्यों नहीं आ रहा है। और क्या होता है, कभी हम कुछ भी मेहनत नहीं कर रहे हैं और फिर भी धन एक जगह से दो जगह से बिल्कुल धन की बरसात होने लग जाती है। तो ऐसा क्यों हुआ कि भाई ये जो अभी कर रहे हो इसके कारण धन नहीं आ रहा है, जो पूर्व में किया था कर्म, जो शुभ और अशुभ कर्म बांधे थे, है ना, जो कर्म बांधे थे वो निज काल पाय विधि झरना, अपना काल आने पर वो अब उदय दे रहे हैं, झड़ रहे हैं, उदय दे रहे हैं। तो हमने कभी अच्छे कर्म बांधे थे और उसका उदय अब आया तो अब हमारे पास पैसों की बरसात हो रही है। और कभी हम बहुत मेहनत कर रहे हैं किंतु फिर भी पैसे नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि अभी पाप कर्म का उदय चल रहा है, इसलिए नहीं आ रहे। कितना शरीर में बीमारी हुई, कोरोना हो जाए तो हम क्या कहें, हम तो निकले भी नहीं घर से, कुछ भी नहीं किया, फिर भी ये कैसे हो गया? अभी का किया नहीं है, पूर्व का किया है। तो वो कर्म क्या होते हैं, कर्म उदय में आते हैं। ऐसा नहीं है कर्म बंधे, ये क्या पूरी साइकिल है कर्म की। ऐसा नहीं है कर्म बंध गए तो बंधे ही हुए हैं, नहीं तो फिर तो वो यूजलेस हो गए ना। अगर कर्म उदय में ही नहीं आए तो फिर तो वो यूजलेस हो गए। हमें क्या फर्क पड़ेगा फिर तो, हम अशुभ कर्म रात दिन पाप करें, जीवों की हिंसा करें, सब करें, क्या फर्क पड़ेगा। कि हमें ये पता है कि जो हम कर्म बांधते हैं उसका उदय आता है। कब आता है? निज काल पाए, अपना काल आने पर। ये कर्म की 10 तरह की दशा होती है ना, 10 करण बोलते हैं जिसे। तो वो कर्म की 10 तरह की दशाएं होती है। तो उसमें है कि बंध, उदय, उदीरना। पहला तो बंध किया, बांधा, किंतु उसका उदय कब कब आता है कि अबाधा काल छोड़कर उसका उदय आता है, उसे अबाधा काल बोलते हैं। तो वो आकर और फिर उदय में आकर फल देते हैं। तो क्या हुआ, जब कर्म बांधे और जब कर्म का काल आया तो फिर पाय विधि मतलब क्या होता है, कर्म। कर्म झड़ना, झड़ जाते हैं, झड़ना बोलते हैं ना, बाल झड़ रहे हैं मेरे बहुत, वही झरना है यहाँ पे। ये झरना पानी वाला झरना नहीं है, झरना मतलब झड़ जाते हैं। अपना समय आकर, अपना समय प्राप्त करके कर्म झड़ जाते हैं, अर्थात उदय को प्राप्त होते हैं, उदय आ जाते हैं। तब क्या हुआ, तासो निज काज न सरना, उससे कुछ काम नहीं बना। क्यों नहीं बना? कि ये प्रोसेस तो हमारी हमेशा से चल रही है, अनादि से ये प्रोसेस चल रही है। क्या चल रही है अनादि से प्रोसेस? कि कर्म बंधते हैं, कर्म का उदय आता है, फिर हम नया कर्म बांध लेते हैं, फिर उसका उदय आता है, फिर नया कर्म बंध जाता है, फिर उदय आता है, फिर हम उस उदय काल में शुभ अशुभ भाव करते हैं, फिर नए कर्म बंध जाते हैं। तो ये साइकिल तो हमेशा से चल रही है, इससे हमारा कुछ कार्य होने वाला नहीं है, सरेगा नहीं, हमारा काम नहीं होने वाला है इससे। कौन सा काम? मोक्ष में जाने का काम। कौन से काम की बात करें? मोक्ष में जाने का काम इससे नहीं होगा कि कर्म का उदय आया, उस उदय में हमने शुभ अशुभ भाव किए और फिर नए कर्म बंध गए, फिर नए कर्म का उदय आ गया। तो इससे तो हमारा कुछ फायदा होने वाला, मोक्ष में जाने वाले हम नहीं हैं। तो किससे, इसे क्या कहते हैं, अपना काल आकर कर्मों का खिर जाना, इसको क्या कहते हैं, अकाम निर्जरा, या कहते हैं सविपाक निर्जरा।
देखो, दो तरह के शब्द याद रखिए आप। अपन पहले ये निर्जरा के भेदों की बात कर लेते हैं, तो इसको समझना सरल होगा कि दो तरह के भेद कौन से हुए। कि पहला हुआ सकाम निर्जरा, और दूसरी है अकाम निर्जरा। सकाम मतलब काम की, हमारे यूज की निर्जरा, और सकाम निर्जरा को ही क्या कहते हैं, अविपाक निर्जरा। एक होती है अविपाक और सविपाक। सविपाक मतलब समय आया तब पक गया, पाक मतलब पक गया। जैसे कोई आम पकाना चाहे तो एक आम तो कैसे होते हैं कि नेचुरली पेड़ पर ही टंगे हुए हैं और धीरे 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 पक रहे हैं, तो वो क्या हुए, सविपाक। और जब पक जाएंगे तब पेड़ पे से नीचे गिर जाएंगे वो तो हुए सविपाक। अब किसी को इतनी शांति तो रहती नहीं है, क्या करते हैं आमों को कि जल्दी से ही थोड़े कच्चे आम तोड़ लिए जाते हैं और उसमें फिर केमिकल या जो भी गेहूं के अंदर रख के या कैसे भी पका लिया जाता है। तो कैसे पका लिया, अविपाक, बिना समय के पका लिया। उसका समय नहीं हुआ था अभी पकने का, पर हमने बिफोर टाइम ऐसे कर लिया, है ना। तो वैसे ही निर्जरा तो कब होती कि हमने कर्म बांधा, हमने जैसे आज से पिछले भाव में कुछ पाप का बहुत उदय की, बहुत पाप बांधा था। अब वो झड़ते तो कब कि समझो मुझे अभी कल उसका उदय आना है, तो ये तो अगर कल उदय आए और फिर वो कर्म झड़ जाएंगे, फिर नया कर्म आ जाएगा, है ना। तो वो कर्म अगर उदय में आ जाते तो उसे तो क्या कहेंगे, सविपाक, कि समय आया, उसका कल उदय आने वाला था उस पाप का उदय का, और उदय आया और वो खिर गए, तो ये तो हुआ सविपाक। अब हम इसे अविपाक कैसे कर सकते हैं, जल्दी बिफोर, कि मैंने आज आत्मा का ऐसा ध्यान किया, तप धारण किया कि क्या हुआ, वो उदय में आने के पहले ही खिर गए। क्या कहा, उदय में आने के पहले ही बिना फल दिए खिर गए, तो उससे मेरा कार्य सदेगा। कि अब मुझे तो दुख मिल ही गया कर्म का, तो फिर मुझे क्या फायदा हुआ। किंतु समझदारी, अक्लमंदी किसमें थी, अक्लमंदी कि वो मुझे उदय ही नहीं देते कर्म, और मैं उसकी निर्जरा कर देती। मैं कर्मों से ज्यादा ताकतवर बन जाती कि उनके उदय देने के पहले कि अरे तुम मुझे क्या उदय दोगे, तुम मुझे क्या नौकरी से निकालोगे, मैं तुम्हें नौकरी से निकालता हूँ, मैं तुम्हारी नौकरी छोड़कर जाता हूँ। ऐसे करते हैं ना, जिसमें जज्बा हो कि आगे उसे कुछ स्कोप दिख रहा हो तो क्या करेगा, समझ में आ गया कि इस सेठ से मेरा चल नहीं रही है, तो क्या कहेगा कि तुम मुझे क्या नौकरी से निकालते हो। अपन मूवीज में नहीं देखते, हीरो ऐसा कहता है, तुम मुझे क्या नौकरी से निकालोगे, मैं तुम्हारी नौकरी छोड़कर जाता हूँ। तो ऐसे ही कर्म, तुम क्या मुझे उदय में आके दुखी करोगे, सुखी करोगे, मैं तुम्हें उसके पहले ही निकाल देता हूँ ना। तो इसमें क्या है, शान है थोड़ी हमारी, शान जीव की इस चीज में शान है कि वो उदय में आने के पहले उन कर्मों को कह रहे हैं चलो निकलो, तुम यहां से निकलो, तुम्हारा मेरे पास काम नहीं है। तो ये काम की निर्जरा है। समझ में आया। देखिए अब अपन इसको पढ़ते हैं, इसमें दो तरह की निर्जरा समझ में आ गई, सविपाक निर्जरा और अविपाक, या कहें सकाम और अकाम निर्जरा। सकाम मतलब काम की, और अकाम मतलब दुख दे के चले गए कर्म। अब क्या काम की, तो यहाँ क्या लिखा पहला, कि अगर कर्म आए और आकर अपना काल पाकर मुझे फल देकर चले गए, तो उससे तो मेरा कुछ काम होने वाला नहीं है। किंतु क्या है, जो तप करी कर्म खिपावे, जो तप धारण करके, अब तप किसे कहते हैं उसमें आएगा, देखो यहाँ पे लिखा है, आत्मा के शुद्ध प्रतपन द्वारा। तप यानी ये तप जो होते हैं ना, कि अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविध शय्यासन, काय क्लेश, ये बहिरंग तप, फिर अंतरंग तप, इनकी बात नहीं है। वास्तव में तप किसे कहते हैं, तप प्रतपन करना, आत्मा का प्रतपन करना, ये लिखा है ना, प्रतपन द्वारा मतलब आत्मलीनता के द्वारा। जब कर्म को खिपा दिया, जब कर्म को नाश करना शुरू कर दिया, सो ही शिव सुख उपजावे, उसी जीव को मोक्ष का सुख प्राप्त होता है। वो ही मोक्ष सुख दर्शावे, देख पाता है। समझ में आया। जब जीव
सातवें गुण स्थान में होता है, आठवें गुण स्थान में हुई, और छपक श्रेणी या उपशम श्रेणी पर जब चढ़ता है ना, सातवें गुण स्थान के अंत में श्रेणी पे चढ़ना शुरू कर देता है, तो जब छपक श्रेणी पे है तो हर समय में अनंत गुणी निर्जरा उसके होती जाती है ना। उसे कहते हैं गुण श्रेणी निर्जरा। अनंत गुणी निर्जरा कर करके आगे बढ़ता जाता है वो जीव। इधर उसमें आत्मा में लीनता बढ़ती जाती है, और उधर कर्मों की निर्जरा, कितने अनंत कर्मों की, कि वो 12वें गुण स्थान तक हर समय में अनंत अनंत गुणों को खिपाता चला जाता है वो जीव। समझ में आया ना, सारे घातिया कर्म का नाश करना है 12वें गुण स्थान के अंत तक, तभी तो 13वां गुण स्थान होना है। तो वो जब आत्मा का ध्यान किया, जीव ने श्रेणी लगाई, अपन ने पहले बात की हुई, ये श्रेणी किसे कहते हैं, तो जब 7वें गुण स्थान के अंत में छपक श्रेणी लगी या उपशम श्रेणी जो भी, तो वो श्रेणी लगाई, तो उस समय कर्म के अनंत अनंत गुना कर्म हर समय प्रति समय निर्जरित होते चले जाते हैं। इतनी आत्म ध्यान की महिमा है। उस आत्म ध्यान को तप कहते हैं, कि जो तप करके कर्म को खिपाता है सो ही शिव सुख उपजावे। उसी को वो 7वें 8वें 9वें 10वें 12वें गुण स्थान को पार करके 13वें गुण स्थान में अरहंत बन जाता है, मतलब मोक्ष सुख को प्राप्त कर लेता है। समझ में आया, ये निर्जरा है। और ऐसी भावना हमेशा भाना, कि आत्म विशुद्धता की भावना भाना, आत्मा की शुद्धि की भावना भाना, आत्मलीनता की भावना भाना, वही निर्जरा भावना है। देखिए एक बार अपन देखते हैं इसमें, अपनी अपनी स्थिति पूर्ण होने पर जो कर्म खिर जाते हैं उससे जीव का धर्म रूपी कार्य नहीं होता है, उससे कुछ कार्य नहीं होता है। किंतु जो आत्मा के शुद्ध प्रतपन द्वारा कर्मों का नाश करती है वह अविपाक अथवा सकाम निर्जरा है ना। कि शुद्ध भावों के द्वारा जो आत्मा का प्रतपन करके तप के द्वारा जो कर्म का नाश करती है वो निर्जरा, वो अविपाक, मतलब बिना बिना पकाए, मतलब बिफोर टाइम, अविपाक है ना। सविपाक तो जो डाली पे पकता है वो सविपाक आम हुआ, और अविपाक मतलब जो बिफोर टाइम पका लिया, अथवा सकाम मतलब काम की निर्जरा है, वही मोक्ष का सुख दिखलाती है, अर्थात प्राप्त कराती है। वो निर्जरा ही काम की निर्जरा है। देखो ये यहाँ कितना सुंदर फोटो दिया, ये सांप बनाए हैं। तो ये निर्जरा जब आत्मा का ध्यान किया तो ये यहाँ से सब कर्म निकलते जा रहे हैं, निर्जरित होते जा रहे हैं। उसके लिए इस तरह की ये सांप की तरह है जो मुझे दुखी कर रहे हैं। तो ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी, अंतराय, वेदनी, गोत्र, नाम, आयु, ये सब का मुंह बाहर की तरफ है ना, मतलब ये बाहर निकल रहे हैं आत्मा में से, ऐसा इस फोटो में दिखाया गया है। ये श्रेणी पर चढ़े मुनिराज 7वें गुण स्थान के आगे 8वें 9वें 10वें। चलिए इसका भावार्थ एक बार देख लेते हैं हम लोग। अपनी अपनी स्थिति पूर्ण होने पर कर्मों का खिर जाना तो प्रति समय अज्ञानी को भी होता है। किसी को भी, हर किसी को, ये जो अपनी अपनी स्थिति पूर्ण कर कर्मों का खिर जाना है ना, ये अज्ञानी को होता है। मतलब ये तो निगोधिया जीव को भी होता है। इसमें तुमने मनुष्य होके क्या खास काम कर लिया। नारकी को भी हो रहा है ये वाली निर्जरा, तो समय आके उदय दे के खिर रहे हैं कर्म। तिर्यंच को भी हो रहा है, मकड़ी को भी हो रहा है, चींटी को भी हो रहा है, मच्छर को भी हो रहा है। तो तुम में और मच्छर में क्या अंतर है भाई। ये काम ये वाली निर्जरा तो वो भी कर रहे हैं, है ना। प्रति समय, हर समय अज्ञानी को। अभी मैं आपसे कहूं आपको निर्जरा हो रही है कि नहीं हो रही है, मम्मी आपको निर्जरा हो रही है या नहीं हो रही है, तो क्या कहेंगे, अरे हमें कहाँ निर्जरा होगी, निर्जरा तो मुनिराज को होती है, जो बड़े बड़े तप धारण करते हैं उन्हें निर्जरा होती है। तो ये यहाँ से अपनी डेफिनेशन बदल लो। किसको निर्जरा होती है, कि अज्ञानी को भी निर्जरा हो जाती है, जो कर्म फल दे के खिर जाते हैं। और कब हो रही है, प्रति समय हो रही है। इस समय मुझे भी निर्जरा हो रही है और आपको भी कर्मों की निर्जरा हो रही है।
है ना। किंतु हम क्या कर रहे हैं कि अभी हम क्लास सुन रहे हैं, तो हमें कर्म की निर्जरा हो रही है और हम नवीन शुभ कर्म बांध रहे हैं। समझ में आया। हमारी पानी की टंकी में बिल्ली गिर गई, है ना, चूहा गिर गया, उसमें पानी में बहुत बदबू आ रही थी, तो हमने नीचे का नल खोल दिया और ऊपर से पानी आ रहा है नया। तो अब वो पानी की टंकी कब खाली हो जाएगी? कभी खाली होने वाली नहीं। उस पानी में से बदबू कब निकल जाएगी? कि कभी भी नहीं निकलेगी। लाखों हजारों वर्षों तक ये नीचे का नल चालू करके रखो टंकी खाली करने के लिए, और फिर 1 महीने बाद जाके उस टंकी का पानी पियो, तो अब तो साफ पानी आने लगेगा कि नहीं आने लगेगा? कि जब तक नीचे का नल चालू है और ऊपर से पानी की टंकी में आने वाला नल भी चालू है, तब तक हमें शुद्ध पानी प्राप्त नहीं होगा। तो तब तक ये हमारे कर्म की निर्जरा काम की नहीं है कि नीचे से तो नल द्वारा हम निकाल रहे हैं, किंतु ऊपर से और अधिक कर्म हमारे पास आते जा रहे हैं। समझ में आया। देखो क्या लिखा, अपनी अपनी स्थिति पूर्ण होने पर कर्मों का खिर जाना तो प्रति समय अज्ञानी को भी होता है, हमें भी हो रही है कर्मों की निर्जरा। वह कहीं शुद्धि का कारण नहीं होता, परंतु सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये तप बता रहे हैं। अर्थात आत्मा के शुद्ध प्रतपन द्वारा जो कर्म खिर जाते हैं, वह अविपाक अर्थात सकाम निर्जरा कहलाती है। वो काम की निर्जरा है। क्योंकि उस समय क्या हुआ, देखो अपन ने आश्रव की परिभाषा में पढ़ा था ना अभी, कि जब हम शुभ अशुभ भाव करते हैं तो कर्म आते हैं, है ना। अब हमने क्या किया कि हमने शुभ और अशुभ भाव नहीं किए, है ना। वो लिखा ना यहाँ पर कि सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक आत्मा का प्रतिपन्न किया, तो अब हम शुद्ध भाव कर रहे हैं। और उस समय भी कर्म तो खिर रहे हैं, क्योंकि कंटिन्यूअसली निर्जरा, एक समय भी ऐसा नहीं है कि जीव निर्जरा के बिना रहे। प्रति समय कर्म की निर्जरा होती है। हर समय मुझे अभी भी 8 कर्मों का उदय हो रहा है। उदय हो रहा है या निर्जरा हो रही है? पूर्व बंधे हुए कर्मों की, है ना। तो अब हमने जब आत्मा का ध्यान किया, शुद्ध भाव किए, तो क्या हुआ उस समय कि हमें कर्म का उदय तो आ गया, किंतु नवीन कर्म का बंधन नहीं हुआ। क्योंकि हम शुद्ध भाव कर रहे थे। तो वो फिगर याद करो संवर वाला, कि क्या हो रहा था, कर्म की हमने ऐसी ढाल लगा ली थी तो कर्म आने रुक गए थे। ऐसी ढाल लगी हुई है अभी हमारे ऊपर जब हम आत्मा का ध्यान कर रहे हैं। तो सिर्फ नीचे वाला नल खुला है, ऊपर से कर्म के आने वाला नल बंद हो गया है। कर्म आ नहीं रहे हैं ना अभी, क्योंकि हम शुद्ध भाव कर रहे हैं। तो इससे हमारा काम हो जाएगा। कितना सरल, मतलब मुझे ये सब जैन धर्म की जब इस तरह की बातें पढ़ते हैं ना, तो जैन धर्म पे प्राउड फील होता है कि कितनी लॉजिकल बातें की हुई है इसमें। कितनी लॉजिकल बातें हैं कि कर्म क्यों आ रहे थे, कि शुभ अशुभ भाव कर रहे हैं तो कर्म आ रहे हैं। और जब हमने शुद्ध भाव किए तो कर्म आना रुक गए। और हमने जब हम शुद्ध भाव कर रहे हैं उस समय भी कर्म का उदय तो आ ही रहा है ना, तो वो कर्म निर्जरित होते जा रहे हैं, हटते जा रहे हैं। तो पानी की टंकी कम होती जा रही है, खाली होती जा रही है, और इधर से आने वाले कर्म रुके हुए हैं। मतलब हे रास्ता, वास्तव में हम मोक्ष जा सकते हैं। ये इस बात से सिद्ध होता है निर्जरा भावना पढ़ने से, कि हम मोक्ष जा सकते हैं। वास्तव में मोक्ष नहीं है। मोक्ष किसने देखा है? ये सब बातें गलत हैं। ये निर्जरा भावना पढ़ो तो ये बात क्लियर हो रही है कि एक समय ऐसा आएगा कि सारे कर्म हमारे निकल जाएंगे, क्योंकि हमने उनके आने का रास्ता रोक दिया है। कर्मों का संवर करके कर्मों के आने का रास्ता रोक दिया है। अब जो हम आत्म ध्यान कर रहे हैं उसका ऐसा चमत्कार है कि जो आके कर्म खिर रहे हैं, कर्म तो प्रति समय उदय में आ रहे थे, तो अब वो हमें दुखी सुखी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम आत्मा का ध्यान कर रहे हैं, है ना। उस कर्मों में हम अटैचमेंट नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमारी वो काम की निर्जरा है, जिसे जिसे कि यहाँ पर सकाम निर्जरा नाम दिया है।
मतलब वास्तव में मस्त हो जाने की बात है कि हमको समझ में आ जाए कि हमें जैन धर्म मिल गया है और कैसा है जैन धर्म। क्या लिखा? परंतु सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र द्वारा अर्थात आत्मा के शुद्ध प्रतपन द्वारा जो कर्म खिर जाते हैं वह अविपाक अर्थात सकाम निर्जरा कहलाती है। तदनुसार जब शुद्धि की वृद्धि होते होते संपूर्ण निर्जरा हो जाती है ना। अब एक बार में तो सारे कर्म नहीं खिरेंगे, 48 मिनट का समय लगता है, इतने अनादि के कर्म बंधे हुए हैं। तो 48 मिनट तक अगर हम 48 अंतर मुहूर्त तक अगर हम आत्मा में लीन रह लिए तो सारे कर्मों की निर्जरा हो जाएगी, ऐसी गारंटी देते हैं अनंत परमेष्ठी। भगवान ऐसी गारंटी देते हैं कि तुम्हारे कितने भी तगड़े कर्म हो ना, कितने भी बलशाली कर्म हो और कितने भी सारे कर्म हो, किंतु अगर तुम 48 मिनट तक अंतर मुहूर्त तक आत्मा में लीन रह लिए तो क्या होगा, सारे कर्म की निर्जरा हो जाएगी। और सारे कर्म की निर्जरा हो जाना अर्थात झड़ जाना, खत्म हो जाना, तो पक्की बात है कि हमें मोक्ष हो जाएगा, है ना। शुद्धि की वृद्धि होते होते संपूर्ण निर्जरा हो जाती है, तब जीव शिव सुख अर्थात सुख की पूर्णता रूप मोक्ष को प्राप्त करता है। पूर्ण शुद्धि हो जाती है, पूर्ण सुख की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा जानता हुआ सम्यक दृष्टि जीव स्वद्रव्य के आलंबन द्वारा शुद्धि की वृद्धि करता है। शुद्धि की वृद्धि क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसे मोक्ष नजर आ रहा है कि मेरे कर्म धड़ 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 करके झड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हर सम्यक दृष्टि को अवधि ज्ञान हो जाए कि उसे कर्म दिखाई देने लग जाए, किंतु उसको शुद्धता तो दिख रही है ना, उसे सुख तो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सुख का वेदन तो जीव को ही हो रहा है ना। ये कर्म कितने झड़ रहे हैं, कितने निकल रहे हैं, इसकी काउंटिंग सम्यक दृष्टि को होती हो ऐसा नहीं है, किंतु सुख का वेदन, रसगुल्ला आपने खाया तो आपको सुख हुआ, तो उस सुख का वेदन तो होता है ना। तो सम्यक दृष्टि को ये निर्जरा के कारण जो सुख की वृद्धि होती है, शुद्धता की वृद्धि होती है, उसका वेदन सम्यक दृष्टि जीव को होता है। तो वो क्या करता है, स्वद्रव्य के आलंबन द्वारा शुद्धि की वृद्धि करता जाता है। इसलिए मुनिराज बार बार आत्मा में जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वहां आत्मा में जाने से, आत्मा का ध्यान करने से उन्हें सुख की प्राप्ति होती है। हमें जहां सुख मिले हम उस स्थान पे बार बार जाना चाहेंगे ना। तो इसीलिए मुनिराज को आत्मा में सुख मिलता है, इसलिए आत्मा में बार बार जाने की कोशिश करते हैं। समझ में आया? इस तरह ये निर्जरा भावना हमारी हुई। एक बार छंद वापस से बोल लेते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग छंद है और वास्तव में रोज इसका स्मरण करने योग्य है, रोज ये भावना भाने योग्य है। निज काल पाय विधि झरना, तासो निज काजन सरना, तप करी जो कर्म खिपावे, सोई शिव सुख दरसावे। चलिए अब आगे की भावना हम पढ़ते हैं। कौन सी भावना है? निर्जरा भावना के बाद मोक्ष भावना कि नहीं, मोक्ष सारे तत्वों के नाम नहीं लिए, ये 3 ले लिए, इसमें ही बहुत हो गया। अगली भावना है लोक भावना। हाँ, लोक, बोधि दुर्लभ और धर्म, 3 भावना बची है। 3 के नाम तो आपको आराम से याद हो गए होंगे, आश्रव, संवर, निर्जरा। ये तो तत्व के भी नाम है। तो ये 3 भावनाएं हो गई। अब 3 भावनाएं लोक, बोधि दुर्लभ और धर्म, उसकी चर्चा करते हैं। लोक की अनादि निधनता का प्रतिपादक लोक भावना है। पढ़ते हैं कि नहु न करो न धरे को, षट द्रव्यमयी न हरे को, सो लोक माहि बिन समता, दुख सहे जीवनित भ्रमता। देखो ये उदरदास जी ने जो लिखी ना, 14 राजू तंग नभ लोक पुरुष संठान, तामे जीव अनादि से भरमत है बिन ज्ञान।
तो वहां पर उन्होंने लोक का स्वरूप बताया, कैसा है, 14 राजू, तंग है, लंबा चौड़ा है, और वहां कब तक सुख नहीं मिलेगा, भ्रमत है निज ज्ञान, उस लोक में भ्रमण करता रहता है जीव अपनी ज्ञान के बिना। अब यहाँ पर भी लिख रहे हैं कि उस लोक में भ्रमण करता रहता है, नित भ्रमता, कब तक भ्रमण करता रहता है, बिन समता, जब तक समता धारण नहीं करता है ना। समता मतलब समभाव, वीतराग भाव धारण नहीं करता है तब तक। हर कोई भी 12 भावना, भूदरदास जी की, जयचंद जी की, युगल जी बाऊ जी की, दादा की, दौलत राम जी की, कुंद कुंद आचार्य की, कार्तिकेय स्वामी की, किसी की भी पढ़ लो, सबका सार यही है ना, कि मुझे आत्मा का अनुभव करना है, आत्मानुभूति करनी है। लोक भावना बता रहे हैं, किंतु इसमें ऐसा नहीं 3 लोक की, ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक, अधोलोक, ये 3 लोक हैं, और हम मध्य लोक में रहते हैं, नारकी अधोलोक में रहते हैं, देवगति के देव जो ये वैमानिक देव हैं वो ऊर्ध्व लोक में रहते हैं, वो सब नहीं बता रहे हैं, वो तो सब पता है आपको, उसमें कोई खास बात नहीं है। यहाँ तो उससे ऊपर की बात कर रहे हैं। क्या लिखा, किन्हू न करो न धरे को, किन्हू न करो, करा नहीं है, क्या नहीं करा है, कि किसी ने लोक को बनाया नहीं है, किन्हू मतलब किसी ने, न करो, करो नहीं, करा नहीं है, किसी ने भी लोक को बनाया नहीं है, न धरे को, और कोई भी इसे टिका के नहीं रखता है, किसी ने बनाया नहीं है, और कोई इसकी रक्षा नहीं करता है, कोई इसको धरता नहीं है, मतलब इसको टिका कर भी नहीं रखता है। किसको, षट द्रव्यमयी, षट द्रव्यमयी किसके लिए शब्द लिखा, लोक, लोक किसे कहते हैं, जहां जाति अपेक्षा 6 द्रव्य के समुदाय को लोक कहते हैं, है ना, लोक कहते हैं, विश्व कहते हैं। तो कैसा है लोक की 6 द्रव्य, कितने, 6 प्रकार के द्रव्य की काउंटिंग में 6 द्रव्य, कि 6 प्रकार के द्रव्य जहां पर पाए जाते हैं उसे लोक कहते हैं। ये ना, ये लोक यहाँ पे नाम लिखा ही नहीं लोक का, पर षट द्रव्यमय लिख दिया ना, 6 द्रव्यमय, 6 प्रकार के द्रव्यमय। कौन कौन से 6 प्रकार के द्रव्य, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, यह 6 प्रकार के द्रव्य। तो ये 6 प्रकार के द्रव्य, और एक और यहाँ पे लिखा, देखो यहाँ लिखा था, किन्हू न करे, किसी ने बनाया नहीं है, न धरे को, कोई उसे टिकाता नहीं है, न हरे को, ये 3 को एक साथ कर, न करो, न धरे और न हरे, ये तीनों को एक साथ करो। किसको, कि न हरे को मतलब कोई उसका नाश भी नहीं करता है। किसका, षट द्रव्यमयी का, षट द्रव्यमयी मतलब लोक का, लोक को किसी ने बनाया नहीं है, कोई उसकी रक्षा नहीं करता है, और कोई उसका नाश नहीं करता है। ये क्रीम बात बता दी दौलत राम जी ने, वो नहीं बताया ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, कुछ नहीं, पर ये इतनी बात बता दी कि लोक को कोई भी कौन नष्ट कर देगा, कौन सा परमाणु, अभी कोरोना आ गया है, थोड़े दिन में सब मर जाने वाले हैं, दूसरी लहर हो गई, तीसरी लहर आ जाएगी, सब समाप्त हो जाएंगे, सब मर जाएंगे, ऐसा है कि नहीं, लोक है, लोक का कभी भी नाश नहीं होगा। कितना भी बड़ा बड़ा एटम बम, अफगानिस्तान, तालिबान ये सब डाल दें, कुछ नहीं होने वाला है, पाकिस्तान डाल दे, कुछ नहीं, क्योंकि लोक है तो लोक का कभी भी नाश नहीं होगा। किसी ब्रह्मा ने बनाया नहीं, विष्णु ने रक्षा नहीं की, महेश कोई संहार नहीं कर सकता, ये लोक अनादि निधन है। ये तो हमें भाग में, बालबोध भाग 2 में पढ़ा दिया जाता है ये पाठ, ये दौलत राम जी यहाँ भी बता रहे हैं, क्योंकि वही सिद्धांत तो वो के वही है ना, कि कोई भी लोक को नहीं बना सकता, इसलिए लोक में रहने वाले द्रव्यों को भी कोई नहीं बना सकता। ठीक है, अब उस लोक में हम भ्रमण क्यों करते हैं, कि सो लोक माही बिन समता, दुख सहे जीवनित भ्रमता। उस 6 लोक में, है ना, उस 6 द्रव्यमयी लोक में, है ना, उस लोक में हम बिना समता के, मतलब जब तक हमें वीतराग भाव नहीं है, समता, समता,
सम मतलब, सम बोलते हैं ना, सम मतलब इक्वल, इक्वलता का भाव नहीं है, किसी से राग भी नहीं है, किसी से द्वेष भी नहीं है। जब तक हमें समता भाव नहीं है तब तक दुख सहन करते हुए जीव अर्थात में, दुख सहे जीव अर्थात में नित भ्रमता भ्रमण करता हुआ दुखी होता रहता हूं। कब तक? कि समता जब तक धारण नहीं होगी। और समता कब आएगी? हम कह देते हैं मुझे तो बहुत समता है, मैं तो किसी से राग नहीं करती, किसी से द्वेष नहीं करती। ये सब दिखावटी चीजें हैं। जब तक सम्यक दर्शन नहीं है, जब तक आत्मा को अपना नहीं माना है, तब तक पक्की बात है कि पर को अपना मान रहे हो। किसी न किसी को तो अपना मानोगे, या तो आत्मा को या पर को। तो अगर आत्मा को अपना नहीं मान रहे हो ना, मतलब पक्की बात है कि पर को अपना मान रहे हो आप। समझ में आई बात? तो क्या लिखा? इस लोक को एक बार अन्वयार्थ पढ़ लेते हैं, समय भी होने वाला है। इस लोक को किसी ने बनाया नहीं है, किसी ने टिका नहीं रखा है, और कोई इसका नाश नहीं कर सकता है। बेफिक्र हो जाओ, क्या डर की बात है, इतनी बड़ी बात बोल दी। स्माइल आ जानी चाहिए चेहरे पे इतनी अच्छी बात सुनकर। कोई नाश नहीं कर सकता। अगर कोई किसी चीज को बनाएगा तो कोई उस चीज को नाश भी कर सकता है। जिसकी उत्पत्ति होगी उसका पक्का नाश होगा। तो जब लोक की उत्पत्ति ही नहीं हुई है तो लोक का नाश भी नहीं होगा। हमारा जन्म होता है ना, इसीलिए हमारी मृत्यु होती है। तो इस लोक का जन्म नहीं हुआ है, इसलिए लोक की मृत्यु भी नहीं होगी, लोक का नाश भी नहीं होगा। यह लोक 6 प्रकार के द्रव्य स्वरूप है, 6 द्रव्यों से परिपूर्ण है। ऐसे लोक में वीतरागी समता के बिना अज्ञानी जीव सदैव भटकता हुआ दुख सहन करता है ना। अज्ञानी जीव किसके बिना? कि वीतरागी समता भाव के बिना भटकता हुआ दुख सहन करता है। ये देखिए 3 लोक का नक्शा यहाँ पर बनाया हुआ है, 7 नरक, ऊपर 16 स्वर्ग, और वो सब बनाए हुए हैं। और इसमें कब भ्रमण करता है? वीतराग भाव के बिना भ्रमण करता है। बस 5 मिनट में 2-4 मिनट में और अपनी बात खत्म करते हैं, भावार्थ पढ़ लेते हैं। ब्रह्मा आदि किसी ने लोक को बनाया नहीं है, विष्णु या शेषनाग आदि किसी ने इसे टिका नहीं रखा है, तथा महादेव आदि किसी ने यह नष्ट नहीं होता है। महादेव अर्थात महेश को भी बोलते हैं। यह 6 द्रव्यमय लोक स्वयं स्वतः ही अनादि अनंत है। 6 द्रव्य नित्य स्वस्वरूप में स्थिर रहकर निरंतर अपनी अपनी पर्यायों अर्थात अवस्थाओं से उत्पाद व्यय रूप परिणमन करते हैं। द्रव्य का नाश नहीं होता है और पर्याय कभी टिकती नहीं है। तो द्रव्य तो हमेशा नित्य ही रहता है, लिखा है ना, देखो द्रव्य नित्य, यहाँ शब्द लिखा, 6 द्रव्य नित्य स्वस्वरूप से स्थित रहकर ना। तो द्रव्य तो हमेशा नित्य रहते हैं और पर्याय हमेशा परिणमन करती रहती है या उसमें उत्पाद व्यय होता रहता है। एक द्रव्य के परिणमन में दूसरे द्रव्य का रंच मात्र भी अधिकार नहीं है। और वो द्रव्य तो स्थिर है, किंतु जो पर्याय में परिणमन हो रहा है ना, उसमें भी कोई दूसरा द्रव्य उस पर्याय को परिणमित नहीं कराता है। स्वयं अपनी योग्यता से हर द्रव्य परिणमन करता है। यह 6 द्रव्य स्वरूप लोक मेरा स्वरूप नहीं है, मुझसे त्रिकाल भिन्न है, मैं उससे भिन्न हूं। मेरा शाश्वत चैतन्य लोक ही मेरा स्वरूप है। ऐसा धर्मी जीव विचार करता है और स्वानुमुक्ता द्वारा स्व के स्वानुभूति द्वारा स्व के तरफ उन्मुख होता द्वारा विषमता मिटाकर साम्य भाव अर्थात वीतराग भाव बढ़ाने का अभ्यास करता है। यह लोक भावना है। और थोड़ी सी विशेष बात कल हम और कर लेंगे, अभी समय हो गया है। देखो ये लोक कितनी अच्छी भावना दौलत राम जी ने लिखी।
कि लोक की लंबाई चौड़ाई मोटाई कितनी होती है, ये सब नहीं बताया। किंतु क्या बताया कि ये लोक जितना भी चौड़ा है, कितना भी मोटा है, जितना भी ऊंचा है, किंतु किसी ने किया नहीं है, जैसा है वो वैसा अपने आप से है ना। तो पहले तो लोक भावना थी, तो लोक का स्वरूप बता दिया, और फिर उस लोक में परिभ्रमण अगर नहीं करना है तो क्या करना है कि वीतराग भाव को धारण करना है। मतलब मैं तो ये कहूं, हम कुछ भी पढ़ लेते हैं ना, ये जिनवाणी का ऐसा चमत्कार है कि हम लोक भावना पढ़ रहे हैं, किंतु वहां से भी बात क्या निकल रही है कि सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। कल संवर भावना पढ़ी थी, उसमें से भी क्या निकला, सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। पहले अनित्य अशरण आदि भावनाएं पढ़ी थी, उसमें भी क्या पढ़ा था कि सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। तो ऐसा वीतराग भाव या सम्यक दर्शन हम भी प्रकट करें। अभी समय हो गया है, जिनवाणी स्तुति करके बात समाप्त करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय जिनेन्द्र।